श्री महाभारत खिल्ल भागे 85वां अध्याय। निकुंभ का जयंत से पराजित होकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना, श्री कृष्ण का अर्जुन को निकुंभ का चरित्र बताना, आकाशवाणी की प्रेरणा से सुदर्शन चक्र द्वारा निकुंभ का वध करना और ब्रह्मदत्त को षटपुर नगर देकर के द्वारका को प्रस्थान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रजानाथ जन्मेजय, जब अंचरों सहित सब भोपाल गुफा में बंद कर दिए गए, तब असुरों पर मोह छा गया। श्री कृष्ण, बलराम आदि रण दुर्मद यादवों द्वारा सब ओर से मारे जाते हुए वीर असुर संपूर्ण दिशाओं की ओर पलायन करने लगे। ये देखकर के दानव श्रेष्ठ निकुंभ रोष में भर करके उनसे बोला, अरे तुम लोग मोहवश अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके भय से पीड़ित और विहल होकर के क्यों भागे जा रहे हो? प्रतिज्ञाहीन होकर भागे जाने वाले तथा पहले बदला लेने का निश्चय करके भी युद्ध में अपने भाई बंधुओं का ऋण उतारे बिना पीठ दिखाने वाले तुम लोग किन लोकों में जाओगे? सम्रांगन में निर्दयता पूर्वक जूझने वाले शत्रुओं को जीत करके इस लोक में उत्तम फल अर्थात राज्य आदि का उपभोग प्राप्त होगा। यहाँ रण में मारे जाने पर शूरवीर को स्वर्गलोक में सुखदायक निवास सुलभ होगा। ये दैत्यो, भाग करके घर जाकर के किसका मुंह देखोगे अथवा किसे मुंह दिखाओगे? अपनी पत्नियों से क्या कहोगे? धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों क्यों तुम्हें लज्जा नहीं आती है? नरेश्वर, निकुंभ के ऐसा कहने पर वे असुर लज्जित होकर के लौट पड़े और दुगने वेग से यादवों के साथ युद्ध करने लगे। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध कुशल योद्धाओं के उस समर उत्सव में जो दैत्य यज्ञ मंडप की ओर जाते थे, उन्हें अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मार डालते थे। जो लोग आकाश में जाते थे, उन्हें इंद्र कुमार जयंत और द्विज श्रेष्ठ प्रवर काल के गाल में भेज देते थे। फिर तो वहां वर्षा में बड़ी हुई नदी के समान एक खून की नदी बह चली। असुरों के रक्त ही उनके जल थे। उनके सिर के केश ही उसमें शैवाल और घास के समान प्रतीत होते थे। रथ के पहिए उसमें कछुए जैसे लगते थे और रथ भंवरे के समान प्रतीत होते थे। हाथियों की लाशें पर्वतों की चट्टानों के समान उनकी शोभा बढ़ाती थी। ध्वज और भाले तटवर्ती वृक्षों के समान उसे आच्छादित किए हुए थे। योद्धाओं का गरजना और चीखना ही उनका कल कल नाद था। वह नदी श्री कृष्ण रूपी पर्वत से प्रकट हुई थी और भीरू पुरुषों के हृदय में भय उत्पन्न करती थी। रक्त के बुलबुले ही उससे फैन थे और तलवारें ही मछलियां और तरंगों के समान प्रतीत होती थी। निकुंभ अपने उन शत्रुओं को बढ़ता हुआ और समस्त सहायकों का मारा गया देख करके अपने बल से ही ऊपर को उछला। ऊपर गए हुए रन ककर्ष निकुंभ को जयंत और प्रवर ने अपने वज्रतुल्य बाणों द्वारा रोका। तब दुर्जय वीर निकुंभ दांतों से होठ दबा करके लौटा। उसने प्रवर पर परिघ से प्रहार किया। इससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिरे हुए इन प्रवर को इंद्र कुमार जयंत ने अपनी दोनों भुजाओं से उठा करके हृदय से लगा लिया। और जब उन्हें मालूम हुआ कि प्रवर जीवित हैं, तब वह उन्हें छोड़ करके उस असुर की ओर दौड़े। निकुंभ पर धावा करके जयंत ने उसे खड्ग से मारा। तब उस दैत्य ने भी जयंत पर परिघ से प्रहार किया। इंद्र कुमार ने युद्ध स्थल में निकुंभ के शीर को प्राय शत विशत कर दिया। उनके द्वारा मारे जाते हुए उस महान असुर ने उस समय मन ही मन सोचा कि मुझे श्री कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे बंधु बांधवों के घातक एवं वैरी।
मैं युद्ध में इंद्र कुमार के साथ लड़ करके अपने लिए कौन सी ख्याति प्राप्त करूंगा। ऐसा निश्चय करके वह महाबली असुर वहीं अंतर ध्यान हो गया और युद्ध के लिए उस स्थान पर गया जहां महाबली श्री कृष्ण विराजमान थे। उसे वहां गया हुआ देख करके बालनाशन इंद्र ऐरावत की पीठ पर बैठ करके वह युद्ध देखने के लिए आए। उस समय वे देवताओं के साथ बहुत प्रसन्न थे। धर्मात्मा इंद्र ने साधु साधु अर्थात वाह वाह कह करके संतुष्ट होकर के अपने पुत्र जयंत को हृदय से लगा लिया और मूर्छा दूर हो जाने पर प्रवर से भी गले मिले। उस समय रण दुर्जय जयंत के युद्ध में विजय देख करके इंद्र की आज्ञा से देवताओं की धुंधवियां बजने लगी। निकुंभ ने देखा युद्ध में जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है वे श्री कृष्ण यज्ञ मंडप से थोड़ी ही दूर पर अर्जुन के साथ खड़े। फिर तो उसने बड़े जोर से सिंहनाद करके अत्यंत भयंकर परिघ द्वारा पक्षीराज गरुड़ बलराम और सात्विकी पर प्रहार किया। तत्पश्चात उस प्रकर्मी असुर ने श्री कृष्ण अर्जुन भीम युधिष्ठिर नकुल सहदेव तथा श्री कृष्ण कुमार सांब और प्रद्युम्न पर भी प्रहार किया। वह शीघ्रकारी दैत्य माया द्वारा युद्ध कर रहा था, इसलिए संपूर्ण शस्त्रों के ज्ञान में कुशल वे समस्त वीर उसे देख नहीं पाते थे। जब वे उस असुर को नहीं देख सके तब श्री कृष्ण ने प्रमथ गणों के स्वामी बिल्वोदकेश्वर देव का स्मरण किया। फिर तुरंत ही अत्यंत तेजस्वी बिल्वोदकेश्वर के प्रभाव से उन सब ने मायामियों में श्रेष्ठ निकुंभ को देखा। उसका शीर कैलाश शिखर के समान विशाल था। वह इस प्रकार खड़ा था मानो सबको ग्रस लेगा। वह अपने बंधु बांधवों का नाश करने वाले वैरी श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकार रहा था। उस समय जिनके गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी उन अर्जुन ने रथ का भेदन करने वाले बाणों द्वारा उसके परिघ और अंगों पर बारंबार प्रहार किया। अर्जुन के वे सभी बाण जो शिला पर तेज किए हुए थे उसके पवित्र और अंगों से टकरा करके टूट करके अथवा मुड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दिव्य अस्त्रयुक्त बाणों को निष्फल हुआ देख करके वीर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ये क्या हुआ? देवकी नंदन, मेरे वज्र तुल्य बाण परतों को भी विदीर्ण कर सकते हैं, परंतु यहां निष्फल हो गए। ये क्या बात है? इस विषय में मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा, कुंती नंदन, ये निकुंभ एक महान भूत है। इसका परिचय विस्तार पूर्वक सुनो। पूर्व काल में इस दुर्जय देवद्रोही महान असुर ने उत्तर कुरु में जाकर के 1,00,000 वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने इसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। उस समय इसने महादेव जी से 3 रूप मांगे जो देवताओं और असुरों के लिए अवध्य हों। तब महान देव भगवान वृषभध्वज ने इससे कहा, महान असुर, यदि तुम मेरा ब्राह्मणों का अथवा भगवान विष्णु का अप्रिय करोगे तो श्री हरि के हाथ से मारे जाओगे, दूसरे किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि मैं और विष्णु दोनों ब्राह्मणों के हितैषी हैं, उनके परमाश्रय हैं। पांडुनंदन, वही ये 3 शरीर धारण करने वाला अत्यंत प्रमथनशील दानव है जो वरदान पाकर के मदमद हो उठा है। ये संपूर्ण शस्त्रों द्वारा अवध्य है। भानुमति के अपहरण के समय मैंने इसके एक शरीर को नष्ट कर दिया था। ये अवध्य शटपुर इस दुरात्मा का दूसरा शरीर है तथा इसका एक तपस्वी शरीर दिति देवी की सेवा में संलग्न रहता है, जिससे ये शटपुर में निवास करता है। वह
इसका घोर शरीर दूसरा ही है। वीर, ये सब निकुंभ का चरित्र मैंने कह सुनाया, अब तुम इसके वध के लिए जल्दी करो। ये कथा पीछे होती रहेगी। श्री कृष्ण अर्जुन इस प्रकार बात कर रहे थे कि वह रण दुर्जे असुर उस षटपुर नाम वाली गुफा में जा पहुंचा। कुरुनंदन, उसके जाने के मार्ग का अनुसंधान करके भगवान मधुसूदन भी इस घोर दुर्जय षटपुर नाम वाली गुफा में घुस गए। वहां चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं था। वह गुफा अपने ही तेज की से प्रकाशित होती और वहां के निवासियों को सुख दुख गर्मी सर्दी आदि प्रदान करती थी। नरेश्वर, उस गुफा में प्रवेश करके भगवान श्री कृष्ण ने निकुंभ द्वारा बंदी बनाए गए यादव नरेशों को देखा। फिर वे उस घोर असुर निकुंभ के साथ युद्ध करने लगे। महात्मा श्री कृष्ण को अनुमति से बलराम और समस्त यादवों पर भी उस समय उनके पीछे पीछे उस गुफा में जा घुसे तथा समस्त पांडव भी एक साथ ही उसमें घुस गए। निकुंभ तो श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने लगा। इधर श्री कृष्ण की आज्ञा से रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न उन सभी यादवों को छुड़ा लाए जिन्हें निकुंभ ने पहले बंदी बना लिया था। प्रद्युम्न द्वारा छुड़ाए गए वे समस्त वीर प्रसन्न चित्त होकर के निकुंभ का वध करने की इच्छा से उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। तब वे राजा जो प्रद्युम्न द्वारा कैद किए गए थे उस काम स्वरूप प्रद्युम्न से बार बार कहने लगे, वीर हमें मुक्त कर दो। तब प्रतापी वीर रुक्मिणी कुमार ने उन सब को छोड़ दिया। वे समस्त वीर नरेश अपना मुंह नीचे किए चुपचाप खड़े थे। उनकी शरीर नष्ट हो गई थी। वे उस समय लज्जा में डूबे हुए थे। महामारी भगवान गोविंद विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अपने घोर शत्रु निकुंभ के साथ युद्ध कर रहे थे। निकुंभ ने परख के द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर बड़े जोर का आघात किया तथा श्री कृष्ण की भी गदा द्वारा निकुंभ को बारंबार गहरी चोट पहुंचाई। तब एक दूसरे के द्वारा अच्छी तरह किए गए प्रहारों से आहत होकर के वे दोनों ही मूर्छित हो गए। इससे पांडवों और यादवों को अत्यंत व्यथित हुआ देख करके वहां खड़े हुए मुनिगण श्री कृष्ण के हित की कामना से जप करने लगे तथा उन्होंने वेदोक्त स्तुतियों द्वारा परमात्मा श्री कृष्ण का स्तवन किया। तब भगवान केशव सजग उठे, मानो उनमें पुनः प्राण लौटाए हों। तदंतर वह दानव भी होश में आ गया। फिर वे दोनों वीर युद्ध के लिए उद्यत हो गए। ये दोनों रण उन्मत्त वीर सांडों के समान हंकड़ते, हाथियों के समान चिंघाड़ते और भेड़ियों के समान दहाड़ते हुए क्रोधपूर्वक परस्पर प्रहार करने लगे। उस समय आकाशवाणी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन ये देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक स्वरूप है। तुम अपने चक्र द्वारा इसका नष्ट कर दो। ये बात स्वयं भगवान बिल्वोत्केश्वर देव ने कही थी। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, महाबली श्री कृष्ण तुम इस दैत्य को मार करके महान कर्म और विशाल यश प्राप्त करो। तब जो आज्ञा कह करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता जगदीश्वर श्री कृष्ण ने भगवान बिल्वोत्केश्वर को नमस्कार किया और दैत्य कुल का विनाश करने वाले सुदर्शन चक्र को निकुंभ पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के हाथ से छूटे हुए सूर्यमंडल के समान तेजस्वी चक्र ने उत्तम कुंडलों से अलंकृत निकुंभ का मस्तक काट डाला। कांतिमान कुंडलों से अलंकृत उसका वह मस्तक पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो मेघ के दर्शन से उन्मत्त हुआ कोई मोर
पर्वत के शिखर से धरती पर आ गिरा। जगत को त्रास देने वाले उस निकुंभ के मारे जाने पर सर्वव्यापी देव बिल्कोदेश्वर बहुत संतुष्ट हुए। आकाश से इंद्र की बरसाई हुई फूलों की वर्षा होने लगी। उस देवा शत्रु का नाश भी हो जाने पर देवताओं की धुंधुवियां बजने लगी। संपूर्ण जगत आनंदमग्न हो गया। ऋषि मुनियों को विशेष प्रसन्नता हुई। भगवान श्री कृष्ण ने यादव वीरों को सैकड़ों दैत्य कन्याएं दे दी। अन्य क्षत्रिय राजाओं को भी बारंबार सांत्वना देकर के भगवान जी ने विचित्र रत्न और श्रेष्ठ वस्त्र प्रदान किए। गद्द के बड़े भाई श्री कृष्ण ने प्रसन्नचित्त होकर के पांडवों को 6000 अश्वयुक्त रथ भेंट किए। नगर की वृद्धि करने वाले भगवान गरुड़ ध्वज ने वह षटपुर नामक शेष नगर ब्रह्मदत्त नामक ब्राह्मण को दे दिया। यज्ञ समाप्त होने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले महाबली भगवान श्री कृष्ण ने उन क्षत्रिय और पांडवों को विदा करके श्री बिल्कोदेश्वर के लिए एक सामूहिक उत्सव किया, जिसमें फलों के गुदे, दाल तथा अन्य व्यंजनों से युक्त बहुत सा अन्न लोगों को खिलाया गया। अपने मन को वश में रखने वाले मल प्रिय भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कुशल मलों को लड़वा करके उन्हें बहुत सा धन और वस्त्र दिए। तदनंतर महाबली श्री कृष्ण अपने माता पिता तथा अन्य यादवों के साथ ब्रह्मदत्त को प्रणाम करके द्वारकापुरी को चले गए। मार्ग में दूसरे लोगों का प्रणाम स्वीकार करते हैं वीर श्री कृष्ण ने हृष्ट पृष्ठ मनुष्यों से भरी हुई तथा पुष्पों के बिछाए जाने से विचित्र पथ वाली रमणीयपुरी द्वारका को प्रवेश किया। जो चक्रपाणी भगवान श्री कृष्ण के इस षटपुर वध रूप विजय सूचक चित्त को सुनता अथवा पढ़ता है, वह युद्ध में विजय पाता है। इसके श्रवण और पठन से पुत्रहीन को पुत्र और निर्धन को धन मिलता है। रोगी रोग से और बंदी बंधन से छुटकारा पाता है। भारत ये प्रसंग पुंसवन और गर्भाधान में सहायक कहा गया है, अर्थात इसके श्रम से पत्नी के गर्भाधान होता है और उस गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति होती है। यदि श्राद्धों में इसका सम्यक रूप से पाठ किया जाए तो ये फल को अक्षय बनाने वाला माना गया है। भारत में जिनका बल विख्यात है तथा जो देवताओं से विशेषित हैं, उन महात्मा श्री कृष्ण की इस विजय गाथा का मैं वहां सदा पाठ करता है। वह रोग शोक से मुक्त होकर के यहाँ से परम गति को प्राप्त होता है। मणि और स्वर्ण के आभूषण धारण करने से जिसके हाथ पैरों की विचित्र शोभा होती है, जिसमें सूर्य के तेज आदि गुण उससे भी बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, जो शत्रुओं के नाशक तथा सबके आदि रक्षक हैं, चारों समुद्र जिनके श्रृंगार हैं, तथा जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार व्यूहों के रूप में विद्यमान हैं, वे जगत के अंतर्यामी पुरुष सहस्त्रों नामों वाले श्री कृष्ण नित्य विजयशील हैं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में षटपुर वध के प्रसंग में 85वां अध्याय पूर्ण हुआ।
श्री महाभारत खिल्ल भागे षठ क्षितितम अध्याय। अंधकासुर की उत्पत्ति और अनाचार, उसके वध के लिए ऋषियों का विचार। नारद जी का मंदार पुष्पों की माला धारण करके अंधक के यहाँ जाना और उससे मंदार वन के महत्व बताना। जन्मेजय ने कहा, मुनिवरों में उत्तम है शंपायन जी, षटपुर वध का ये रमणीय प्रसंग मैंने सुन लिया। अब पहले जिसकी चर्चा हुई थी उस अंधक वंश का वृत्तांत मुझे बताइए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भानुमति के हरण का तथा उस अवसर पर किए गए निकुंभ वध का प्रसंग भी सुनाइए, क्योंकि वह सब सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है। वैशंपायन जी बोले, राजन, पहले की बात है, प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब सभी पुत्र मारे गए तब देवी दिति ने तपस्या के द्वारा मरीचि नंदन कश्यप जी की आराधना की। उनके सम्योचित तपस्या, सेवा, अनुकूल वर्ताव तथा माधुर्य से तपोधन कश्यप जी बहुत संतुष्ट हुए और उससे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं, तुम कोई वर मांगो। दीति बोली, भगवान, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ देवताओं ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला, अतः मैं एक ऐसा अमित पराक्रमी पुत्र चाहती हूं जो देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप जी ने कहा, देवी दाक्षायणी, कमल लोचने, तुम्हारा पुत्र देवताओं के लिए अवध्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु देवादिदेव रुद्र को छोड़ करके दूसरा कोई देवता उसे मार नहीं सकेगा, क्योंकि उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चल सकता। अतः तुम्हारे पुत्र को सर्वथा उनसे अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर के सत्यवादी कश्यप जी ने अपनी अंगुली से देवी दिति के उदर का स्पर्श किया, इससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुरुनंदन, उसके 1000 भुजाएं, उतने ही मस्तक, 2 सहस्त्र नेत्र तथा उतने ही चरण थे। वह अंधा नहीं था तो भी अंधे के समान चलता था, अतः वहां के निवासी उसे अंधक नाम से पुकारने लगे। मैं अवध्य हूं ऐसा समझ करके वह सब लोगों को सताने लगा। अपने बल के भरोसे वह सब जगह से सभी रत्नों को हर लाता था। समस्त लोगों को भय देने वाला वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़ करके अपने घर में रखता था। पापपूर्ण विचार रखने वाले अंधक ने मोहवश पर स्त्रियों के अपहरण करने और पराये धन को लूट लाने का धंधा सदा के लिए अपना लिया था। एक बार अंधक सबका तिरस्कार करने वाला बहुत से सहायक असुरों के साथ तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने को उद्यत हुआ। वह समाचार सुनकर के ऐश्वर्यशाली इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अंधकासुर ने ऐसा कार्य आरंभ किया है। प्रभु, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, उसके लिए आज्ञा दीजिए। मुनि, छोटे भाई का ये दुराचार मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रभु, ये मौसी जी का प्रिय पुत्र है, इस पर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ। अपने पुत्र के मेरे द्वारा मारे जाने पर पूजनीय मौसी यहाँ मुझ पर क्रोध करेंगी। देवराज की यह बात सुनकर के कश्यप मुनि ने कहा, देवेंद्र, मैं अंधक को सर्वथा रोक दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। तदनंतर कश्यप जी ने दिति के साथ जाकर के वीर अंधक को बड़ी कठिनाई से त्रिभुवन विजय के उद्योग से रोका। उसके मना करने पर भी वह दुष्ट आत्मा उन उपायों से स्वर्गवासी देवताओं को मत करके सताता ही रहा।
उस दुर्बुद्धि ने नंदन वन के वृक्षों और उद्यानों को उजाड़ डाला। उच्छ्रवा के वंशज अश्वों को वह स्वर्ग से बलपूर्वक हाँक लाया। वर के घमंड में भरा हुआ वह दैत्य देवताओं के देखते देखते दिग्गज की संतान भूत दिव्य हाथियों को बलपूर्वक हार लाता था। देवताओं के लिए कंटक रूप वह दुष्ट आत्मा दैत्य जो लोग यज्ञ और तपस्या द्वारा देवताओं को पुष्ट करते थे, उनके उस अनुष्ठान में विघ्न डाल देता था। तीनों वर्णों के लोग यज्ञों में विघ्न डालने वाले अंधकासुर के भय से ना तो यज्ञ कर पाते थे और न तपस्या ही। वायु उसकी इच्छा के अनुसार चलती थी, सूर्य भी उसकी रुचि के अनुसार ही तपते थे तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उसकी इच्छा से ही दिखते अथवा नहीं दिखते थे। बल के घमंड में भरे हुए खोटी बुद्धि वाले अत्यंत घोर अंधकासुर के भय से आकाश में विमान नहीं चलने पाते थे। कुरुकुल धुरंधर अत्यंत भयानक अंधकासुर के भय से सारा जगत ओमकार और वशटकार की ध्वनि से शून्य हो गया। वह पापी उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल तथा जम्बूद्वीप के अन्य प्रदेशों पर भी धावा बोला करता था। दुर्जय देवता और दानव भी उसका सम्मान करते थे तथा अन्याय ने भूत श्रद्धा सम्मत होने पर भी उसका आदर करते थे। धर्मात्मा में श्रेष्ठ नरेश, उसके द्वारा मारे और सताए जाने वाले ब्रह्मवादी ऋषि एकत्र होकर अंधकासुर के वध का उपाय सोचने लगे। उन ऋषियों में बुद्धिमान बृहस्पति भी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, इस असुर की मृत्यु रुद्रदेव के सिवा दूसरे के हाथ से किसी तरह नहीं हो सकती। दिति को वर देते समय महर्षि कश्यप ने भी ये बात कह दी थी, मैं भगवान रुद्र से इसकी रक्षा नहीं कर सकता। यह बुद्धिमान कश्यप जी का वचन है। अतः हम लोग इस उपाय पर विचार करके जिससे दुष्टों का संहार करने वाले सनातन देव भगवान शंकर को ये पता लग जाए कि अंधकासुर के अत्याचारों में से समस्त प्राणी पीड़ित हो रही है। भगवान रुद्रदेव इस जगत के स्वामी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। जब इन्हें इस बात का पता चल जाएगा तब वे अवश्य सबके आंसू पूछेंगे। अंधकासुर को मार करके जगत का दुख दूर कर देंगे। उन देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शिव का ये व्रत है कि दुष्टों से साधु पुरुषों की, विशेषतः ब्राह्मणों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अतः हम सब लोग नारद बाबा की शरण में चलें। वे ही इसका उपाय जानते होंगे क्योंकि वे भगवान शंकर के प्रिय हैं। बृहस्पति जी की बात सुनकर के उन सभी तपोधनों ने जब आकाश में दृष्टि डाली तो देखा देव ऋषि शिरोमणि नारद स्वयं आ पहुंचे हैं। उन्होंने नारद मुनि का न्यायोचित रीति से पूजन और विधिवत सत्कार करके कहा, देव ऋषि भगवान साधु, आप शीघ्र कैलाश पर्वत को चले जाइए और अंधकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर को अवश्य सूचना दीजिए। आप ही इस कार्य के योग्य हैं। उन ऋषियों ने नारद जी से कहा, आप जगत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हों। तब नारद जी ने तथा अस्तु कह करके उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया।
ऋषियों के चले जाने पर उन विद्वान मुनि ने उस कार्य के विषय में मन ही मन विचार करते ये देख और समझ लिया कि इस विषय में अपने को क्या करना है। तत्पश्चात भगवान नारद मुनि देवादिदेव महादेव जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ नित्य भगवान वृषभ ध्वज मंदार वन में विराजमान होते हैं। भगवान शूलपाणी के प्रिय सखा मुनिश्रेष्ठ नारद वहां मंदारों के उस रमणीय वन में एक रात रह करके भगवान शिव से आज्ञा लेकर के पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। भरत नंदन उन्होंने अपने गले में मंदार पुष्पों द्वारा अच्छी तरह बनाई गई और विशेष कला के साथ गुथी गई माला धारण कर रखी थी, जिसकी सुगंध सभी श्रेष्ठ सुगंधों में परम उत्तम थी। उन्होंने संतान माला की लड़ियां भी गले में डाल रखी थी, जो उन्हें संतान पुष्पों से बनी हुई थी। उनमें भी बड़ी सुगंध फैल रही थी। उन मालाओं को धारण करके वे उस स्थान पर आए जहां बल के घमंड में भरा हुआ दुरात्मा अंधकासुर रहता था। अंधकासुर ने नारद जी को देख करके उस समय सुगंध का अनुभव करके महान गंध से भरी हुई संतान पुष्पों की माला पर भी दृष्टि डाली और पूछा, महामुनि तपोधन, ये कमनीय पुष्पों की जाति कहाँ उपलब्ध होती है? अजी ये तो बारंबार अपने सुंदर वर्णों और मनोहर गंधों की पुष्टि कर रही है। स्वर्ग में जो संतान पुष्प उत्पन्न होते हैं उससे तो ये पुष्प सर्वथा बढ़ चढ़ करके हैं। मुनि देवताओं के अतिथि नारद, उस वृक्ष का स्वामी कौन है? क्या ये पुष्प वहां से लाया जा सकता है? यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप मुझे इसका पता बताइए। भरत नंदन, तब महान तप की निधि मुनि श्रेष्ठ ने अंधकासुर का दाहिना हाथ पकड़ करके हंसते हुए से कहा, वीर, पर्वत प्रवर मंदराचल पर एक इच्छा के अनुसार चलने वाला वन है। उसी में इस तरह के फूल हैं। अजी वह वन साक्षात शूलपाणी भगवान शंकर की सृष्टि है। वहां उस वन में महात्मा शिव जी की इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके श्रेष्ठ पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। वे नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है तथा उन पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। महादेव जी से सुरक्षित होने के कारण वे सभी प्राणियों के लिए अवध्य हैं। वहां मंदार वृक्षों की बगीचों में उमा सहित सर्वात्मा सर्वभामेन महादेव जी नित्य क्रीड़ा करते हुए और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। कच्छप कुमार विशेष तपस्या के द्वारा तीनों लोकों के स्वामी भगवान शिव की आराधना करके ही ये मंदार पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। वे सभी वृक्ष भगवान शंकर के प्रिय हैं और स्त्री रत्न, मणि रत्न तथा अन्य जो भी अभिलक्षित पदार्थ हैं उन सबको मैं फल रूप से प्रस्तुत करते हैं। अतुल प्रकर्मी तथ्य, वहां मंदार वन में ना तो सूर्य तपते हैं और ना चंद्रमा ही प्रकाश करते हैं। मंदार वृक्षों से भरा हुआ वे वन स्वयं अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होता है। वहां दुख शोक का प्रवेश नहीं है। महाबली अंधक, वहां कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो उत्तम सुगंध उत्पन्न करते हैं। दूसरे विशाल वृक्ष जल प्रकट करते हैं तथा अन्य वृक्ष नाना प्रकार के सुगंधित वस्त्र प्रदान करते हैं।
इतना ही नहीं, उन वृक्षों में भांति भांति के मनवांछित भक्ष्य, भोज्य, पेय, चोष्य और ले आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। निष्पापीर, तुम ये समझ लो कि उस मंदार वन में भूख, प्यास, गिलानी अथवा चिंता फटकने नहीं पाती। वहां स्वर्ग से कई गुने उत्तम जो गुण दिनों दिन बढ़ते हैं, उनका सैकड़ों वर्ष भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दैत्य प्रवर, जो वहां एक दिन भी उपवास कर लेगा, वह महेंद्र सहित संपूर्ण लोकों पर अतिशय विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें संशय नहीं है। वह स्वर्ग का भी स्वर्ग और समस्त सुखों का सुख है। मेरे मन का तो ऐसा विचार है, विश्वास है कि वही संपूर्ण जगत का सर्वस्व सार है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक वध विषयक 86वां अध्याय पूर्ण हुआ।